क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का लगभग 20% तेल एक ऐसे संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है जो बस कुछ ही किलोमीटर चौड़ा है? इसी का नाम है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये नाम अक्सर खबरों में आता रहता है ना? लेकिन आज हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों ये छोटी सी जगह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें थामने की ताकत रखती है। जरा सोचिए, ये साल 2026 की कोई हेडलाइन हो सकती है। हाँ, ये एक काल्पनिक सिचुएशन है, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि दांव पर क्या लगा है। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। और अगर ये कट गई ना, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बात कितनी सीरियस है, चलिए इस आंकड़े से समझते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है, उसका लगभग 20% हिस्सा सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। जी हाँ, दुनिया का हर 5वां बैरल तेल यहीं से निकलता है। और बात सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की 21% लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम LNG कहते हैं, वो भी यहीं से गुजरती है। ये वही गैस है जो हमारे घरों को गर्म रखती है और इंडस्ट्रीज को चलाती है। तो मतलब ये एक तरह से डबल झटका है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ये कितना जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इसका जवाब इसकी ज्योग्राफी में छिपा है, जो इसे एक नेचुरल चोक पॉइंट बनाती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां जरा सी भी गड़बड़ी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान और ओमान के बीच में है। ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है, और इसकी यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे इतना ज़रूरी और साथ ही इतना सेंसिटिव भी बनाती है। और इसी को कहते हैं चोक पॉइंट। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई ग्लोबल सुपर हाईवे हो जिसमें सिर्फ 2 लेन हो। जहाज़ों को आने जाने के लिए बस कुछ ही किलोमीटर चौड़ी जगह मिलती है। और यही बात इसे बहुत ही कंट्रोल्ड और जियोपॉलिटिकली बेहद रिस्की एरिया बना देती है। तो हमने इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को तो समझ लिया। अब चलिए ज़रा ये देखते हैं कि इस एनर्जी आर्टरी से असल में कितना तेल और गैस बहता है और कौन इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये आंकड़े देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कुछ गिने चुने खाड़ी देश अपने तेल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लगभग पूरी तरह से इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। सऊदी अरब, इराक, UAE, ईरान और कुवैत, ये सब मिलकर यहाँ से गुजरने वाले टोटल क्रूड ऑयल का 93% से भी ज़्यादा हिस्सा भेजते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सारी एनर्जी जाती कहाँ है। इन शिपमेंट्स पर सबसे ज़्यादा निर्भर है एशियाई देश। अकेला चीन ही टोटल फ्लो का लगभग 38% हिस्सा मंगाता है, जो किसी भी दूसरे देश से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब सीधा और साफ है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में कोई भी संकट सबसे पहले और सबसे ज्यादा एशिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। सोचिए, चीन और भारत जैसे देश मिलकर ही यहां से गुजरने वाले आधे से ज्यादा तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। तो चलिए अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो क्या होगा? इसके इकोनॉमिक असर क्या होंगे? देखिए, किसी भी रुकावट का असर बहुत तेजी से महसूस होगा। अगर ये रास्ता सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए भी पूरी तरह से बंद हो जाए, तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, और ये एक ऐसा उछाल होगा जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही नहीं दिखेगा। शिपिंग की कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि हम जो भी सामान खरीदते हैं उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगेंगे, सप्लाई चेन में हफ्तों की देरी हो सकती है, और जहाज़ों को लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ेगा। ये सब सुनने में अभी भी थोड़ा थियोरेटिकल लग सकता है। तो चलिए इन इकोनॉमिक असर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड का उदाहरण लेते हैं, भारत का। भारत अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 40% हिस्सा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते ही मंगाता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि भारत इस रास्ते पर कितना ज्यादा निर्भर है। भारत अपने कुल तेल का लगभग आधा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और इसका ज्यादातर हिस्सा हॉर्मुज़ से ही होकर आता है। ये निर्भरता भारत की इकोनॉमी को इस इलाके की किसी भी गड़बड़ी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। अब जरा सोचिए कि इसका भारत जैसी एक बड़ी इकोनॉमी पर क्या असर होगा। कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा, देश का व्यापार घाटा बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एविएशन से लेकर पेंट इंडस्ट्री तक हर जगह रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और भारत तो बस एक उदाहरण है।
भारत का मामला हमें एक बड़ी और ज्यादा जरूरी तस्वीर दिखाता है। ये सिचुएशन असल में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की एक बुनियादी कमजोरी को सामने लाती है, जो दिखाती है कि हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम और इकोनॉमी इस भरोसे पर टिकी है कि कुछ संकरे समुद्री रास्ते हमेशा खुले और सेफ रहेंगे। लेकिन जब उन रास्तों पर जियोपॉलिटिकल टेंशन मंडरा रही हो, तो ये एक बहुत ही जोखिम भरा भरोसा है। तो इन सब का मतलब क्या है? हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की ये सेंसिटिविटी हमें एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में फिर से और ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी की है। और ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इस पूरे मुद्दे को समेटता है, बल्कि हमें इसके बड़े महत्व पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई इतने नाजुक रास्तों पर निर्भर करती है, तो क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं